तो नमस्कार दोस्तों। आज अपन अपना जो टॉपिक चल रहा था, राजस्थान के पुरातात्विक स्थल चल रहे थे और पीछे की क्लास में अपन ने सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल कालीबंगा अपन ने पढ़ा। और आज अपन क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज का जो दूसरा टॉपिक है अपना, राजस्थान की दूसरी सभ्यता, और वो भी हनुमानगढ़ जिले से ही, जिसके बारे में अपन बात करेंगे। सभ्यता का नाम है रंग महल। तो पीछे की क्लास में अपने सिंधु घाटी सभ्यता का एक टॉपिक जो था कालीबंगा अपन ने पढ़ लिया था। कालीबंगा का जो उत्खनन वगैरह अपन ने देख लिया था। आज अपन दूसरी सभ्यता रंग महल और आगे गणेश पर पढ़ेंगे अपन। तो जो आज का रहेगा अपना टॉपिक, रंग महल। तो सबसे पहले बात करते हैं रंग महल। रंग महल है कहाँ पे? हनुमानगढ़ जिले में। तो सबसे पहले जिला कौन सा है? हनुमानगढ़ जिला। अच्छा, नदी कौन सी है? वही जो कालीबंगा या सिंधु घाटी सभ्यता का जो अपने इसलिए पढ़ा था कालीबंगा, उसी में जो नदी थी वही नदी है। तो नदी कौन सी है अपनी? सरस्वती नदी। एक नाम और बोल दूं इसका मैं, गगन नदी। या और इसका एक नाम बोलूं मैं तो क्या नाम बोलूं उसका मैं? सोथन नदी। या एक नाम और बोलूं तो राजस्थान का शोक। राजस्थान का शोक। या इसका एक नाम और बोलूं तो मैं इसको कहा जाता है मर्त नदी। ये सारे जो उपनाम हैं, किसके उपनाम हैं? सरस्वती नदी के उपनाम हैं, जिसे गगन नदी कहा जाता है। और इसके बारे में एक बात और बताऊं मैं, ये एक ऐसी अंतरराष्ट्रीय नदी है जो बहती हुई, प्रवाहित होती हुई पाकिस्तान की ओर जाती है। एकमात्र ऐसी नदी है जो बहती हुई राजस्थान की ओर जाती है। तो ये जो रंग महल है इसी सरस्वती नदी के या इसी गगन नदी के किनारे पे या तट पे में प्राप्त हुई है। अच्छा, इसका उत्खनन कब किया गया? इसका उत्खनन उत्खनन 1952 से 1954, 1952 से 1954 में। अच्छा, उत्खनन किसने किया? उत्खनन जो करने के लिए तो सबसे प्रमुख नाम आता है, वो आता है श्रीमती हन्ना रीड, डॉक्टर हन्ना रीड। इनके साथ एक स्वीडिश दल था और इस स्वीडिश दल में दो सदस्य और थे। एक तो होलबर होलबर और दूसरा था अपना एरिस्किन। एरिस्किन। तो कुल मिला के जो प्रमुख इसका निर्देशन था वो हनारिन ने किया और इनके साथ दो सदस्य और थे, एक तो होलबर और एरिस्किन। उत्खनन हुआ और उत्खनन कब हुआ? 1952 से 1954 के मध्य। और क्या जानकारी मिलती है हमें, क्या विशेषता है, कौन सी युगीन है ये? तो सबसे पहले इसके युगीन में बात करें तो धातु युगीन, प्रस्तर युगीन या धातु युगीन सभ्यता। प्रस्तर युगीन और धातु युगीन सभ्यता है। और क्या जानकारी मिलती है हमें, क्या विशेषता मिलती है? और रंग महल की जो विशेषता देखें, विशेषता क्या क्या मिलता है हमें इसमें? विशेषता क्या क्या मिलता है? सबसे पहले इसमें सिंधु सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। तो सिंधु सभ्यता के अवशेष
क्या मिलता है? सिंधु सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। और क्या मिलता है? गुप्त काल, गुप्त काल के अवशेष। किसके अवशेष? गुप्त काल के अवशेष मिलते हैं। और क्या मिलता है? और हमें मिलता है कुषाण काल के अवशेष, कुषाण काल के अवशेष, कुषाण काल के अवशेष। रंगमहल में हमें सिंधु सभ्यता के अवशेष मिलते हैं, कुषाण काल के अवशेष मिलते हैं और गुप्त काल के अवशेष मिलते हैं। और क्या मिलता है हमें यहाँ पे? यहाँ में गुरु और चेले की मूर्ति मिलती है, यानी गुरु और शिष्य की क्या मिलती है? मूर्ति मिलती है। कोई गुरु और चेले की जोड़ी होगी जिसके कारण गुरु और शिष्य की मूर्ति के रूप से जाना जाता है। तो गुरु व शिष्य की क्या मिलती है? मूर्ति मिलती है। अच्छा, ये जो मूर्ति है ये किस शैली की है? ये गांधर्व शैली की है। तो गांधर्व शैली की मूर्ति मिलती है। गुरु और जो शिष्य की जो मूर्ति है वो कौन सी शैली की है? गांधर्व शैली, गांधर्व शैली की हमें ये मूर्ति मिलती है। और क्या मिलता है? और यहाँ हमें कृष्ण जी की मूर्ति मिलती है। कृष्ण जो भगवान है, कृष्ण जी की मूर्ति मिलती है। अच्छा, जो कृष्ण जी की मूर्ति है उसमें कृष्ण भगवान ने उसको गोवर्धन पर्वत को उंगली पे ले रखा है। तो गोवर्धन को उंगली पे ले रखा है, पर गोवर्धन को किस पे ले रखा है? अंगुली पे उठा रखा है। या उठा रखा है कैसे? वो इसको अंगुली पे या कैसे उठा रखा है। और क्या मिलती है? कौन सी शैली में मिलती है? ये मिलती है हमें मथुरा शैली। मैं यहां लिख देता हूं। ये कौन सी शैली में मिलती है? ये हमें मिलती है मथुरा शैली व गांधर्व शैली में। मथुरा शैली व गांधर्व शैली में। तो जो कृष्ण जी की मूर्ति है वो हमें मथुरा शैली और गांधर्व शैली में मिलती है। अच्छा, किस समय की है ये? तो इसका जो समय है, अगर समय की बात करें, गुप्त काल की, गुप्त काल की मूर्ति जो मिली है वो किस समय की बता रहे हैं? कि गुप्त काल की मूर्ति है। इसकी मूर्ति है कृष्ण भगवान की, जिसमें गोवर्धन पर्वत को उन्होंने उठा रखा है। गोवर्धन पर्वत को ऐसे लेकर उठा रखा है। ठीक है, और चलते हैं आगे। और क्या मिलता है हमें? वासुदेव जो के सिक्के मिलते हैं। वासुदेव के, वासुदेव कौन? नाम सुना होगा आपने, वासुदेव के सिक्के मिले हैं। वासुदेव के क्या मिले हैं? सिक्के मिले हैं। अच्छा, वासुदेव कौन है? आपको पता होगा वासुदेव? अजमेर के चौहानों के संस्थापक, अजमेर के चौहानों के संस्थापक हैं वासुदेव। और उनके क्या मिले हमें? सिक्के मिले। और क्या मिला है? और क्या मिला है हमें यहां से? ब्राह्मी लिपि में, इसमें ब्राह्मी लिपि में हमें क्या मिला है? ब्राह्मी लिपि में हमें 2 अंकित शिलें मिली हैं। 2 अंकित सील या मोहर बोल दो, सील, मोहरे लिख देते हैं ना, मोहरे मिली हैं।
ये लो भाई, कुछ टच हो रहा है इधर, इस वजह से तो टच नहीं हो रहा है। मिले ब्राह्मी लिपि में क्या मिली है? 2 अंकित, उस पर कुछ न कुछ लिखा है और अंकित मोहरें मिली हैं। क्या मिली है? अंकित मोहरें मिली हैं। और क्या मिला है हमें? यहाँ पे हास्य की मोहरें मिली हैं। मिली है, इसको मिली कर दो, मिली है। हास्य की मोहरें मिली है, ब्राह्मी में अंकित लिखित मोहरें मिली है। और क्या मिला है? अच्छा, यहाँ जो खेती होती थी मुख्य रूप से किसकी होती थी? चावल की खेती। तो लिखो मुख्य रूप से चावल की, भाई पानी ज्यादा था उधर, तो खेती भी किसकी होती थी? चावल की होती थी, है ना? नदी का क्षेत्र, नदी का एरिया था, नदी क्षेत्र था, तो खेती भी किसकी होती थी? चावल की होती थी। तो मुख्य रूप से किसकी खेती होती थी? चावल की। किसकी? चावल की। और क्या मिले हैं? जो यहाँ मकान मिले हैं, मकान किससे बने हैं? ईंटों से। अच्छा, अपने सिंधु घाटी सभ्यता जो मैं कालीबंगा पढ़ा था, उसमें भी किसके मिले थे अपने को? ईंटों से। तो मकान ईंटों से, मकान ईंटों के बने हुए हैं, मकान ईंटों के बने हुए हैं। मकान किसके बने हुए हैं? ईंटों के बने हुए हैं। ईंटों के मकान बने हुए हैं, है ना? पत्थर के या ऐसा नहीं है, ईंटों के बने हुए हैं। आगे जब अपन पढ़ेंगे गणेशवरिया तो उनमें थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, अपन बात करेंगे उसके बारे में। और क्या मिले हैं इसके अलावा? कुषाण कालीन हो या उसके पहले के कुषाण कालीन व उसके पहले की 105, कुषाण कालीन व उससे पहले की 105 क्या मिली हमें? तांबे की मोहरें मिली हैं। तांबे की मुद्राएं बोल दो, मुद्राएं, मुद्राएं। तांबे की क्या मिली है? मुद्राएं मिली। 105 तांबे की मुद्राएं मिली है ना? 105 क्या मिली है? तांबे की मुद्राएं मिली है। और क्या मिला है हमें? एक घड़ा मिला है, घड़ा मिला है जिस पर टूटी या नल लगा हुआ है, नल लगा हुआ है। तो क्या क्या मिला इसमें? ब्राह्मी लिपि में अंकित मोहरें मिली हैं, हास्य की मोहरें मिली हैं। मुख्य रूप से चावल व खेती, चावल की खेती करते थे। मकान किसके बने हुए? ईंटों के बने हुए। कुषाण कालीन व उसके पहले की 105 तांबे की क्या मिली है? मुद्राएं मिली हैं। 105 क्या मिली है? मुद्राएं मिली हैं। अच्छा, और क्या है? सबसे बड़ी बात, नोट लगा के लिख लो, 3 बार, 3 बार बसने व 3 बार उजड़ने के साक्ष्य मिले हैं। 3 बार बसने और 3 बार उजड़ने के साक्ष्य मिले हमें। 3 बार बसने और 3 बार हमें उजड़ने के क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले हैं। और क्या मिला है? कनिष्क फर्स्ट, कौन सा? कनिष्क फर्स्ट और थर्ड के कनिष्क फर्स्ट व कनिष्क थर्ड के सिक्के मिले हैं। कनिष्क राजा, है ना? तो बताओ, देखें कनिष्क किस वंश का राजा था? कनिष्क किस वंश का राजा था? बताओ देखें, कनिष्क किस वंश का राजा था? कमेंट करो, देखें आप क्या है। और क्या मिला है हमें इसमें? और क्या मिला है इसमें? बताओ देखें, और क्या मिला है इसमें कुछ आपके हिसाब से? अपन वापस एक बार देखें क्या क्या मिला है, थोड़ा सा एक और रिपीट कर ले। तो रंग महल कहाँ है? हनुमानगढ़ जिले में स्थित है।
कौन सी नदी? सरस्वती नदी या घग्गर नदी? घग्गर नदी का और नाम सोथन नदी या राजस्थान का शोक या मर्त नदी या मर्त नदी। अच्छा, एकमात्र नदी जो इसका जो प्रवाह है पाकिस्तान की ओर जाता है। उत्खनन कब हुआ इसका? 1952 से 1954 के मध्य। अच्छा, जो उत्खनन करने वाले थे जो स्वीडिश दल था, एक स्वीडिश दल, उसमें कौन कौन थे? तो डॉक्टर हेनारिड, उनके साथ 2 व्यक्ति और थे, होलबर और एरिस्टन। अच्छा, कौन सी युगीन है? प्रस्तर युगीन या धातु युगीन सभ्यता है? प्रस्तर युगीन या धातु युगीन सभ्यता है। इसके अलावा क्या क्या मिला है? सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले हैं, सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले हैं, गुप्त काल के अवशेष मिले हैं और कुषाण काल के अवशेष मिले हैं। ठीक है, और क्या है? गुरु और शिष्य की मूर्ति है। किसकी? गुरु और शिष्य की मूर्ति मिली। गुरु और शिष्य की जो मूर्ति है वो किस शैली की है? गांधर्व शैली की। इसके अलावा कृष्ण जी की मूर्ति मिली है और कृष्ण जी की मूर्ति में उन्होंने गोवर्धन जी को उठा रखा है। और क्या मिला है इसमें? और वासुदेव के सिक्के मिले हैं। और वासुदेव कहाँ? अजमेर के जो चौहान के संस्थापक, अजमेर के जो चौहान है उनके संस्थापक, या उनको पितृपुरुष भी कहा जाता है। अजमेर के चौहान उन्हें पितृपुरुष मानते हैं वासुदेव को। और उनके क्या मिले हैं? सिक्के मिले हैं। कृष्ण जी की जो मूर्ति मिली है वो किस काल की है? गुप्त काल की है। और कौन सी शैली में है? मथुरा शैली में है या गांधर्व शैली में है? अच्छा, और क्या मिला है इसमें? ब्राह्मी लिपि में अंकित 2 मुहरें मिली हैं। ब्राह्मी लिपि में अंकित 2 मुहरें मिली हैं। कांस्य की मुहरें मिली हैं और मुख्य रूप से चावल की खेती यहाँ होती थी। इसके अलावा मकान जो बने हुए हैं ईंटों के बने हुए हैं। किसके बने हुए हैं? ईंटों के बने हुए। और कुषाण कालीन में उसके पहले की कितनी तांबे की कितनी मुहरें मिली? मुद्राएं मिली है 105 इसमें मुद्राएं मिली हैं। एक घड़ा मिला है, उस घड़े पे क्या लगा हुआ है? नल लगा हुआ है। और विशेष क्या है? और विशेष ये कि इसको 3 बार उजड़ने और 3 बार बसने के लिए भी जाना जाता है। तो 3 बार उजड़ने और 3 बार बसने के लिए भी जाना जाता है। तो ये अपनी हो गई रंग महल सभ्यता। दूसरी सभ्यता की अपन बात करते हैं आज। तो अपन हनुमानगढ़ से आ जाते हैं सीकर की तरफ। सीकर बोल दो, या पहले नीम का थाना या वापस सीकर, नाम है सभ्यता का। गणेश्वर। गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता। अच्छा, कौन सी तहसील? तहसील मान दो नीम का थाना तहसील, नीम का थाना। जिला पहले नीम का थाना, पहले सीकर था, फिर नीम का थाना हुआ, अब वापस सीकर। और कहाँ है? खंडेला की पहाड़ियों में। तहसील मान लो इसको। तो खंडेला की पहाड़ियों में। इस खंडेला की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है। इस खंडेला की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है। नदी का नाम है वो है कांतली नदी। कौन सी नदी? कांतली नदी या मौसमी नदी या मौसमी नदी या काटली नदी भी कहते हैं। हालांकि पहले ऐसे साक्ष्य मिले कि ये नदी बहती हुई खंडेला से अपन चूरू तक जाती थी। कई बार ऐसे पूछा जाता है कि राजस्थान के उस जिले का नाम बताओ जहां नदी नहीं बहती। तो नदी का प्रवाह है अपना चूरू में, ये चूरू में कई जगह तक जाती थी। बीकानेर ऐसा है जहां नदी एक भी नदी वहां नहीं मिलती है। तो हालांकि अगर ऐसे आ जाए कि उन 2 जिलों के नाम बताओ तो पैर के हिसाब से आप देख सकते हो, चूरू भी मानते हैं अपन, लेकिन अभी तो नहीं है। पुराने समय में कभी 20-50 साल पहले, 100 साल 200 साल पहले कभी ये, या और उससे भी पहले कभी ये खंडेला से होते हुए चूरू राजगढ़ तक इसका प्रवाह क्षेत्र था। तो इसके कांतली नदी हो गई,
मौसमी नदी होगी और कौन सी होगी, काटली नदी भी बोलते हैं। अच्छा, कंडला की पहाड़ियां या रेवासा गांव भी बोल सकते हैं उसको, रेवासा, कौन सा, रेवासा, ठीक है। और क्या है, इसका जो समय है वो 2800 ईसा पूर्व, कौन सा है, 2800 ईसा पूर्व। अपन ने जब कालीबंगा पढ़ा था, और उसके इसके समय में आप देखो लगभग 500 साल का अंतर है, लगभग। वो 2350 या 2300 ईसा पूर्व था, और ये था 2800 ईसा पूर्व है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कालीबंगा से भी प्राचीन है, ये कालीबंगा से भी क्या है, प्राचीन है। आगे अपन पढ़ेंगे कि अपन कालीबंगा में अपनी ईंटें पड़ी थी, तो उसमें ईंटों का उपयोग नहीं है, क्योंकि ईंटें तो बाद में आई होगी ना भाई, विकास हुआ तभी आई होगी। तो ये कालीबंगा से भी क्या है, प्राचीन है, 2800 ईसा पूर्व इसका समय माना जाता है। अच्छा, इसकी जो उत्खनन है, इसका जो उत्खनन है, उत्खनन वो किया आरसी अग्रवाल ने। उत्खनन किसने किया, आरसी अग्रवाल ने, रतन चंद्र अग्रवाल। रतन चंद्र अग्रवाल, आरसी अग्रवाल या रतन चंद्र अग्रवाल। कब किया इसका उत्खनन, 1900, एग्जैक्ट टाइम तो 74 से है, लेकिन 77 पर मानते हैं इसका, वैसे 74 के आसपास स्टार्ट हो गया था, तो मान सकते हैं। इनके साथ एक व्यक्ति और भी थे, विजय चंद्र, विजय चंद्र, ठीक है। तो उत्खनन हो गया इनका। और क्या है, ये कौन सी नगरी है, ये ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी है, ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी है। क्यों है ये अपन आगे पढ़ेंगे कि ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी इसको क्यों कहा जाता है, या ताम्र संचय संस्कृति भी कहा जाता है। तांबे के इसमें खूब हमें मिले, ताम्र संचयी संस्कृति भी कहा जाता है, ताम्र संचय संस्कृति भी कहा जाता है। ताम्र संचय संस्कृति क्यों कहा जाता है इसको, इसके पीछे क्या वजह है, अपन देखते हैं। क्योंकि यहाँ तांबे के खूब हमें औजार मिले, है ना। और तांबा कहाँ से मिलता है, इसमें जो तांबा मिलता है, किसकी वजह से कहा जाता है ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी क्यों है, क्योंकि तांबे के इसमें तो सारे के सारे हमें जो भी मिले यहाँ पे, वो सारे के सारे तांबे से बने हुए थे, उसमें कोई धातु की या अन्य धातु की इसमें मिलावट नहीं थी। और जो तांबा मिला है वो भी हमें 98 या 99% हमें शुद्ध मिला है। जो तांबा मिला है वो 98 या 98% शुद्ध मिला है। तांबा इसमें आता कहाँ से था, तांबा इसमें आता था, एक तो आता था अपना खेतड़ी से, और दूसरा कहां से आता था, खेतड़ी से, और दूसरा कहां से आता था, दूसरा अलवर में जो खो दरीबा खान, खो दरीबा खान अलवर में है ये। और तो खो दरीबा की खान है, और खेतड़ी, जो खेतड़ी की खान है तांबे की, वहां से इसमें तांबा मिलता था। और जो तांबा था ये कितना परसेंट, तांबे के जो एक आगे पढ़ेंगे, मछली का पकड़ने के लिए कांटा मिला इसमें, तो वो 98% तक इसमें उस तांबा मिला हुआ, 98 या 99। अच्छा, इसमें कौन सी सभ्यता है, प्राक हड़प्पा। प्राक हड़प्पा कैसे है, क्योंकि आप देखो इसमें सिंपल सी बात है, मैंने अभी आपको बताया प्राक हड़प्पा, हड़प्पा से भी पहले की। तो प्राक हड़प्पा क्यों हो गई, क्योंकि वही हड़प्पा से भी 500 साल पहले की है, 2800 ईसा पूर्व की है, तो उससे भी प्राचीन होगी। और हड़प्पा कालीन,
या हड़प्पाकालीन, प्राक हड़प्पा, हड़प्पाकालीन या ताम्रयुगीन। ताम्रयुगीन, तीनों प्रकार की इसको आप कह सकते हो, है ना। जैसे आपसे पूछ ले कि ताम्रवती नगरी कौन सी है, ताम्रवती नगरी, ये तो ताम्रयुगीन है, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। ताम्रयुगीन तो गणेश्वर, और जो ताम्रवती है या ताम्रवर्ती, वो कौन सी रहेगी अपनी, वो रहेगी अपनी आहड़, आहड़, है ना, ये ताम्रयुगीन है। अच्छा, क्या मिले हैं और इसमें मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कौन से मिले हैं, मिट्टी के जो बर्तन मिले हैं, इनको क्या कहा जाता है, मृद भांड, मृद भांड। और जो मृद भांड है या मिट्टी के बर्तन, इनको कपिस वर्णी, कपिस वर्णी के रूप में जाना जाता है। कपिस वर्णी के रूप में जाना जाता है, कपिस वर्णी के रूप में जाना जाता है ना। और क्या मिला, जो मकान है, जो मकान है वो पत्थर के बने हैं। इसके पीछे भी दो वजह, एक तो ये कालीबंगा से भी पुरानी हो गई, हड़प्पा से भी पुरानी हो गई, और दूसरा कि खंडेला के आसपास पहाड़ वाली, पहाड़ी एरिया है, तो पत्थर वहां मिल गए होंगे या ऐसा कुछ रहा होगा। या आप ऐसे बोल सकते हो कि वो जो ईंटें हैं वो भाई उससे बाद का समय है, वो ईंटों वाला कालीबंगा वाला, तो वो ज्यादा विकसित हुआ होगा। जैसे आज अपन है और आज से आज 100 साल 200 साल 500 साल बाद और ज्यादा विकसित नहीं होगा क्या, तो वो ज्यादा विकसित रहा होगा, इसलिए वहां ईंटें मिली हैं और यहाँ क्या मिले हैं, पत्थर। तो पत्थर के बने हुए मकान मिले हैं, किसके बने हुए, पत्थर के बने हुए मकान मिले हैं। और क्या मिले हैं, अच्छा एक बांध मिला है इसमें, वृत्ताकार पत्थर का बांध मिला है, वृत्ताकार पत्थर का बांध बना हुआ है, वृत्ताकार पत्थर का क्या बना हुआ है, बांध बना हुआ है, पानी को रोकने के लिए क्या बना हुआ है, बांध मिला है। और क्या मिला है, मछली पकड़ने के लिए कांटा मिला है ना, मछली पकड़ने के लिए कांटा मिला है, मछली पकड़ने के लिए कांटा मिला है। मछली पकड़ने के लिए कांटा मिला है, तो इसका मतलब है मछली का उपयोग ही करते होंगे, तो अपन इसको मांसाहारी भी मान सकते हैं। क्या मान सकते हो, मांसाहारी। मांसाहारी भी मान सकते हो आप इसको। और जो इसमें जो तांबा मिला है वो 98% या 99% शुद्ध है। इसका मतलब क्या हुआ कि उस समय के लोग और जो धातु है उसको तांबे में मिलाना नहीं जानते थे, तांबे का ही उपयोग इसमें ज्यादा होता था, या उसमें और चीजें ज्यादा मिलाना नहीं जानते थे, क्योंकि वो बिल्कुल शुद्ध मिला है ना। मछली पकड़ने का जो कांटा मिला वो बिल्कुल तांबे से बना हुआ है, और तांबा भी कितना है, 98 से 99% इसमें शुद्ध मिला है वो, ठीक है। और क्या मिला हुआ इसमें, तांबे की पेचदार पिनें मिली हैं, तांबे की पेचदार पिनें मिली हुई, तांबे की पेचदार क्या मिली हुई है, पिनें मिली हुई है, तांबे की पेचदार क्या मिली हुई है, पिनें मिली हुई। तो आज अपन ने कौन कौन सी क्या क्या देखा, अपन एक बार अपन वापस रिपीट करते हैं। गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता कहाँ पे अपनी, गणेश्वर सभ्यता नीमका थाना तहसील, अभी तो तहसील हो गया, और उसमें खंडेला की जो पहाड़ियां हैं, खंडेला या रेवासा गांव वहां से निकलती हैं, खंडेला की पहाड़ियां वहां से निकलती हैं। कौन सी नदी है वो, कातली नदी है,
और काथल नदी का दूसरा नाम मौसमी नदी या काटली नदी के रूप में भी जानते हैं। इसका जो समय है वो कब का है? 2800 ईसा पूर्व का है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कालीबंगा है या हड़प्पा कालीन सभ्यता है उससे भी क्या है? प्राचीन है। उत्खनन किसने किया? उत्खनन आरसी अग्रवाल और रतनचंद्र। आरसी अग्रवाल को रतनचंद्र अग्रवाल कहते हैं, इनके साथ एक और थे विजय चंद्र, इन दोनों ने मिलकर किया। मुख्य रूप से आरसी अग्रवाल का ही नाम इसमें आता है। कौन सी युगीय? ताम्र युगीन सभ्यता की जननी है। ताम्र युगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है या ताम्र संचय संस्कृति भी कहा जाता है ना। और क्यों कहा जाता है? मैंने आपको बताया कि तांबे का उपयोग यहाँ ज्यादा मिलता है, तांबा यहाँ ज्यादा। अच्छा, यहाँ तो यहाँ कोई खान नहीं थी भाई, यहाँ कोई खान नहीं थी, जैसे खंडेला में या आसपास कोई खान नहीं थी। ये क्या करते थे कि इसके पास खेतरी पड़ता है, खेतरी से लेके आते थे, और अलवर में जो है आपकी खान है, कौन सी? खोदरीबा खान। अलवर में खोदरीबा खान, वहां दोनों से तांबा लेके आते थे और इसी कारण तांबे का उपयोग इसमें ज्यादा मिला है और इसीलिए इसको ताम्र संचय संस्कृति भी कहा जाता है। प्राक हड़प्पा कालीन, प्राक हड़प्पा क्योंकि हड़प्पा से पहले की, हड़प्पा के समकालीन और ताम्र युगीन के रूप में भी जाना जाता है। और ताम्रवती आपको पूछ ले तो आप आहड़ के बताओगे, आगे क्लास में अपन पढ़ेंगे आहड़, तब आहड़ के बारे में बताओगे। और क्या मिला इसमें? मृद भांड, मिट्टी के बर्तन मिले जिनको कपिस वर्णी कहा जाता है, कपिस वर्णी कहा जाता है। मकान पत्थर के बने हुए हैं, ईंटों का इसमें प्रयोग नहीं है, ईंटों के या ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है। या आपसे पूछ ले कि कौन सी ऐसी सभ्यता है जिसमें ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य नहीं मिलते, तो आपको यही बताना है। बृहदाकार पत्थर का बांध, पत्थर का बांध, तो बांध बनी, बांध किस सभ्यता के लिए जाना जाता है? तो भी आप गणेश्वर कहोगे। मछली पकड़ने का कांटा मिला है और कांटे में जो तांबा है 98 या 99% तक शुद्ध है और मछली पकड़ रहे थे तो उनको मांसाहारी भी मान सकते हैं। और क्या मिला है? तांबे की पेचदार पिने मिली है, तांबे की पेचदार क्या मिली है? पिने मिली है। इसके अलावा तांबे की पेचदार क्या मिली है? पिने मिली है। तो इस प्रकार अपन ने आज दो सभ्यताओं के बारे में बात किया। सबसे पहले अपन ने बात की रंग महल हनुमानगढ़ में और उसके बाद दूसरे अपन ने बात की कौन सी? गणेश्वर सभ्यता के बारे में। कल की क्लास में अपन बात करेंगे दूसरी सभ्यता की जो भी अपने इसी के आसपास खंडेला नीमका थाना के आसपास ही है, हालांकि वो आ जाती है झुंझुनू में लेकिन एरिया वही है। बात करेंगे सोनारी की। तो आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।